दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके दिमाग का कौन सा केमिकल लव केमिकल कहलाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा केमिकल रिवॉर्ड या प्लेजर केमिकल कहलाता है? क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग का वो कौन सा केमिकल है जो आपका नेचुरल पेन किलर है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा केमिकल है जो आपको कोई नई चीज़ करने के लिए स्पार्क देता है? क्या आप जानते हैं हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा पायलट कहलाता है? या हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जिसे बिगड़ैल हाथी कहते हैं? और हमारे दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमें गुस्से में भी किसी को थप्पड़ मारने से रोक देता है? क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग चिंपैंजी के दिमाग से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है? क्या आप ब्रेन फॉग को दूर करने का तरीका जानते हैं? क्या आप जानते हैं हमारी नींद लेने का हमारे दिमाग को तेज करने में कितना बड़ा रोल है? अगर आपको ना पता हो तो बताता हूँ, हमारे दिमाग को तेज करने का सबसे बड़ा रोल हमारी नींद का होता है। क्या आप सोच सकते हैं बेरीज जैसे फ्रूट्स भी हमारे दिमाग को बहुत तेज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसी के साथ वो हमारे दिमाग पर उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा असर डालती है? क्या आप जानते हैं फूड हैबिट्स और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप अपने दिमाग की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? क्या आप जानते हैं किसी को हक करना या हमारी पीठ पे किसी का हाथ थपथपाना कैसे हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा तेज और फोकस कर सकता है हमारी विनिंग स्पिरिट के लिए? आप जानते हैं कोई ज्यादा बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है हमारे दिमाग को तेज करने के लिए। बहुत छोटी छोटी सिंपल और प्रैक्टिकल एडवाइस आपके दिमाग को सुपर बना सकती हैं। और ये सारी बातें सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड प्रूफ के साथ हमने ली हैं और सबका साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है और ये सभी चीजें रिसर्चेस से साबित भी हो चुकी हैं। तो चलिए इन सभी बातों को अच्छे से सीखते हैं। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? अब चाहे ये किसी भी वजह से हो, चाहे इसका रीजन ब्रेन फॉग हो या फिर इंटरनेट हो, या चाहे आपका रीजन कोई भी हो, लेकिन ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुक की समरी देने वाले हैं उस बुक का नाम है एक्टिवेट योर ब्रेन, जिसके ऑथर है स्कॉट जी हेल्फोर्ड। तो इस बुक की समरी से हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने दिमाग को बहुत ही स्मार्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसी वीडियो को क्यों देखें, हम किसी और वीडियो को क्यों ना देखें, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बताया हुआ एक एक पॉइंट को एक बहुत ही कमाल के माइंड के डॉक्टर ने सिलेक्ट किया है और ये पॉइंट्स आपको दुनिया की किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। इन पॉइंट से डॉक्टर ने खुद भी बहुत कुछ जाना है और आपको भी इस विजडम का फायदा मिले, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको सीधी सादी सिंपल लेकिन बहुत ही कमाल की ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आपका दिमाग बहुत ही तेज काम करने लगेगा। और ये सभी ट्रिकें रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है और माइंड साइंस में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसके रिजल्ट से पाई गई हैं। अब हम ये तो नहीं कहते कि हमारी वीडियो आपको एक ही हफ्ते में आइंस्टाइन बना देगी या फिर आपको सब कुछ छोड़ के इन्हीं एक्सरसाइज को करने लगना है, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इन सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके कैसे अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं, यानी फाइन ट्यून कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीकों से आप ये कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करके, थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करके आप अपने ब्रेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और ये सभी बातें साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हैं, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान से सुने। आसानी से समझने के लिए हम अपने ब्रेन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है और उन तीनों हिस्सों का काम अलग अलग है। दोस्तों, मेरे दिमाग के 3 हिस्से बताने का कारण ये नहीं है कि दिमाग के 3 ही हिस्से होते हैं, ये मैं सिर्फ आपको अपने वीडियो के माध्यम से आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर पूरे कॉम्प्लिकेशन में न पड़ के हम इन 3 हिस्सों से अपने दिमाग की बनावट को समझ सकते हैं। दोस्तों, सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का जो पहला हिस्सा है वो है रेप्टिलियन ब्रेन, जो उन चीजों को कंट्रोल कर सकता है जिसको कंट्रोल करना हमारी खुद की बस में नहीं होता, जैसे कि दिल की धड़कन, सांसों का लेना और पसीना आना। दूसरे हिस्से को हम कह सकते हैं मैमेलियन ब्रेन, जो कि हमारे लिए हमेशा खतरों को देखता है या रिवॉर्ड्स को, और साथ ही साथ ये पार्ट हमारे दिमाग का इमोशनल हब भी है, जो कि फीलिंग्स और मेमोरी को भी बनाता है। और तीसरा हिस्सा जो हमारे लिए खास है और हमें दूसरी स्पीशीज से अलग करता है, उसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे दिमाग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा खास है और जो सिर्फ मनुष्य के पास ही है, उसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और इसी के साथ साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है। और खास बात यह है कि अगर इन तीनों हिस्सों में से अगर हमें किसी एक हिस्से को डिस्क्राइब करना हो एज ह्यूमन ब्रेन, तो हम सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जो हमें सोचने समझने की सलाहियत देता है, हमें एनालिटिकल बनाता है और हमारी प्लानिंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का यही वो हिस्सा है जो हमारे दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखता है।
यानी कि हमारी एनालिटिकल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और जो भी हम सोच समझ कर करते हैं वो इसी के जरिए करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और, हमारे दिमाग के और भी हिस्सों को ये हिस्सा कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे दिमाग का पायलट है। यानी कि यही वो हिस्सा है कि जब भी हमें कुछ गुस्सा आता है और हम कुछ भी गुस्से में करने जा रहे होते हैं तो हमें पहले ही समझा देता है कि इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। और अगर आपका हिस्सा अच्छे से काम कर रहा होता है तो आप गुस्से में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं और कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले रुक जाते हैं। यानी यही हिस्सा हमारे काम के फायदे और नुकसान के बारे में हमें पहले से आगाह कर देता है और काम को अच्छे से सोच समझ के करने की सलाहियत देता है। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, उसके अलावा किसी भी एनिमल में ये एबिलिटी नहीं पाई जाती है। ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो हमें किसी भी इम्पल्सिव बिहेवियर को करने से रोकता है और किसी भी काम को बिना सोचे समझे करने से पहले ही रोक देता है। और हम सभी कामों को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करते हैं जब तक कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से काम कर रहा होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं, जो हमारे दिमाग से केमिकल्स निकलते हैं और जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। हमें सही रहने के लिए केमिकल्स की सही क्वांटिटी की जरूरत होती है और इन केमिकल की मात्राएं घटती बढ़ती रह सकती हैं। जैसे कि जब हम कोई बैड न्यूज सुने या जब हम सही से नींद ना लें। हमारे दिमाग में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स हमें खतरों से आगाह करने के लिए भी जरूरी हैं। जैसे कि अगर हम डरे हुए हैं या हम किसी वजह से स्ट्रेस में है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन कॉर्टिसोल, जो हमारे जिंदा रहने और खतरों से बचने की सोचने में मदद करता है और हमारे फोकस करने की पावर को बढ़ाते हैं। और इसी के साथ ज्यादती हर चीज की बुरी होती है, तो इसी तरह अगर ये केमिकल लगातार निकलते रहें, यानी कि अगर हर वक्त हम डरे रहें या हर वक्त हम स्ट्रेस में रहें तो ये केमिकल बहुत ज्यादा निकलते हैं और फिर उसके रिजल्ट में हमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बना सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा डरे रहना और स्ट्रेस में रहना नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम दूसरे केमिकल्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। तो जो सबसे पहले नंबर पे केमिकल आता है उसका नाम है डोपामाइन। ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बनाता है और प्लीजर को पहचानने की सलाहियत देता है। यानी हमें किसी बात में और काम में अगर मजा आता है तो वो इसी केमिकल की वजह से आता है। ये हमें मोटिवेट भी करता है जिससे हमें रिवॉर्ड मिले और हम प्लेजर फील करें। और दूसरे केमिकल का नाम है नॉर एड्रेनालिन, जो हमें स्पार्क जगाता है कुछ भी नया काम करने का। और जो हमारा अचानक से इंटरेस्ट जगता है और स्पार्क पैदा होता है किसी काम को करने के लिए, वो इसी केमिकल की वजह से होता है। और तीसरा हमारा केमिकल आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव केमिकल भी कह सकते हैं और इसे हम ट्रस्ट केमिकल भी कह सकते हैं, यानी केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रस्ट ऑन समवन। ये केमिकल हमें हेल्प करता है किसी पे ट्रस्ट करने में और किसी के से बॉन्ड बनाने में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पेरेंटिंग में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ हद तक हम अपनी सोच से इन केमिकल्स के कंपोजिशन पर कुछ असर डाल सकते हैं, यानी कि कुछ हद तक हमारी सोच भी इन्हें घटा बढ़ा सकती है। और यहीं से पॉजिटिव सोच की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग से स्ट्रेस केमिकल्स कम निकलते हैं और ये प्लेजर, हैप्पीनेस, वार्निंग और रिवार्ड वाले केमिकल्स ज्यादा निकलते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हम कितना ज्यादा खुश रह सकते हैं, काम आसानी से कर सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें और सारी निगेटिव थॉट से दूर रहें। इसीलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव केमिकल निकलेंगे और हम निगेटिव इफेक्ट से बचे रहेंगे। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं, तो सोचिए कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस क्यों जाते हैं? क्या इसलिए कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है? क्या इसलिए कि सिर्फ आपको अपना गुजारा करना है, या फिर सिर्फ इसलिए कि ऑफिस वालों ने आपको एक गाड़ी दे रखी है? आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव साइड सोचते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस केमिकल कम से कम निकालेगा और रिवार्ड एंड प्लेजर वाले केमिकल ज्यादा से ज्यादा निकालेगा, जिससे आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल फील करेंगे और आप मोटिवेशन के साथ बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सकेंगे। और इसी की तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ कंपटीशन में सक्सेस होने की सोचते हैं, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और कम मोटिवेटेड होंगे। और अगर आप अपना फोकस वाइड करें और सोचें कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ मानवता को भी बहुत कुछ दूंगा। और अगर आप सोचें कि मैं अपनी अर्निंग के अलावा ह्यूमैनिटी की भी सेवा करूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा और आपका सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके रिवॉर्डिंग केमिकल और खुश रखने वाले केमिकल ज़्यादा निकलेंगे। अगर आप दूसरों की लाइफ बेहतर और आसान बनाने की सोचते हैं
तो नेचुरली आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर और आसान बन जाती है इसी केमिकल की वजह से। इसी को एक और एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि अगर किसी को अपना वेट लॉस करना है और वो जिम जाता है और जिम जाके वो ये सोचता है कि अगर मुझे लॉस करना है अपना वेट तो मेरे को अपने फेवरेट खाने पीने की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ऐसा सोचने से उसके स्ट्रेस केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और वो लेस मोटिवेटेड होके अपना वर्कआउट छोड़ देगा। लेकिन अगर वहीं वो बंदा सोचे कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो एक्सरसाइज से मैं बहुत ही अच्छा दिखूंगा, मैं खुद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करूंगा, तो उसके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे जिससे वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा और अपना वर्कआउट दिल लगा के करेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।